नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पुलिस ने इस बाबत कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देश भर में प्रदर्शन। फिलहाल आप दिल्ली से ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ जो ये चार्जशीट दायर की गई है, उसी के खिलाफ आज कांग्रेस का ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन, हालांकि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा दायर याचिका के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते नजर आए, हाथों में तख्तियां लेकर, और किस तरह से ईडी को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। और देखिए, आप 4 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और पटना से। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। किस तरह से ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर सरकार करती नजर आ रही है, इसी को लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा चार्जशीट दायर की गई है राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, और उसी को लेकर आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप देख रहे हैं दिल्ली से हाथों में झंडे लिए, पार्टी झंडों को लेकर विरोध जताते हुए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की नेता जो है वर्षा गायकवाड़, वो मौजूद है। वर्षा गायकवाड़, क्या कहेंगे मैडम? लगातार प्रोटेस्ट जो है चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, जिस तरह से कार्रवाई गई, इस तरह से एक वेंडेटिव पॉलिटिक्स खेलने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमारा मोर्चा है। सरकारी यंत्रणा, चाहे वो ईडी हो, इसका इस्तेमाल सिर्फ विरोधक पे होता है। ये 12 साल पुराने का मसला है, जिसके ऊपर सोनिया जी, आदरणीय हमारे नेता, जिनको आप सबको मालूम है, जिन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया, हमेशा सत्ता का त्याग किया। हमारे एलओपी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट करते हैं। 12 साल का ये मैटर है और पूरी तरह से राहुल जी और सोनिया जी लोगों के सवाल के ऊपर बात कर रहे हैं। उनको पता है कि सरकार को अगर कोई सवाल पूछ सकता है तो कांग्रेस पार्टी पूछ सकती है, आदरणीय राहुल गांधी पूछ सकती है। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जिनको पार्टी में लिया उनके बारे में बात कीजिए ना। आपने अजित पवार की बात कीजिए, छगन भुजबल की बात कीजिए, प्रफुल्ल पटेल की बात कीजिए। जो पार्टी में आपने स्वच्छता मुहिम करके लिए है, उनके ऊपर बात कीजिए। ये जो मसला है पूरी तरह से पॉलिटिकल मसला है, और जिस तरह से कोई व्यवहार नहीं हुआ है, ये तो पूरी तरह से स्टेट जो है स्पॉन्सर्ड क्राइम है, और इसमें जिस तरह से हुआ है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम पहले भी लड़े हैं, आने वाले दिनों में भी लड़े। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24 मुंबई। तो देखिए, यहां पर आपको जगह जगह किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। अब आखिर ईडी की चार्जशीट में है क्या, आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरह से एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिली। पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेएल के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्ति, और इसी को लेकर देखिए लगातार हर शहर में यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कमोबेश मध्य प्रदेश से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, हम देख रहे हैं मुंबई, दिल्ली, किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वहां आपकी तरफ भोपाल में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जिस तरह ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, उसके बाद भोपाल की तस्वीरें देखी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से पैदल हाथों में झंडे लेकर यहाँ से ठीक पीछे ईडी का दफ्तर है, यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अब देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इसी तरह की ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर अब से कुछ देर बाद पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। और
इस मामले में जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई उस मामले में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देखिए आप। और ये भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है ईडी को लेकर। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, ये जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई है, आप क्या कहेंगे ईडी को लेकर? देखिए, पहले इन्होंने पूरी इंक्वायरी की, अब चार्जशीट जारी की। ये नेशनल हेराल्ड देश की आज़ादी का पेपर है जिसमें मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू और गांधी जी सब उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकाला था। उसमें ये फर्जी नोटिस निकाल रहे हैं और केस कर रहे हैं। इसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है और 11 साल से इनकी सरकार तब तक क्यों है? आज ये 400 पार के 240 पे रहेगा, इसलिए सब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो यहाँ महिलाएं भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और ये पूरे रास्ते पर अब आप देखेंगे तो तस्वीरों में सीधी दिखा रहा हूँ कि यहाँ से सीधे ईडी दफ्तर तक पहुँचने की तैयारी में, हाथी में तख्ती लेकर। और इसका तरह का विरोध ये भोपाल की सड़कों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दिख रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला भी यहाँ पर इकट्ठी हैं। और ये देखिए, ये एक सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं ये कि जिस तरह से बीजेपी या सरकारें जो कर रही हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? अभी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तानाशाही की सरकार देश में चल रही है, ईडी का इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लामबंद हैं और हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ईट से ईट बजा देंगे हम मोदी सरकार की। ये हमारा प्रण है, कांग्रेस का कार्यक्रम देख ही रहे हैं।